एक छोटे से शहर के कोने में घर था जहाँ रहती थी निशा। निशा सिर्फ हाउसवाइफ नहीं थी, वो एक जिम्मेदार टीचर थी। इसीलिए सब उसे टीचर बहू बुलाते थे। सुबह 5 बजे से ही उसका दिन शुरू होता था। नाश्ता बनाना, सास ससुर को चाय देना, बच्चों का टिफिन बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के कपड़े, ये सभी काम निशा करती थी। उसके हाथ रुके बिना चलते थे, मानो जैसे मशीन हो। पर हमेशा ही वो मुस्कुराती रहती, पर अपने कामों या जिम्मेदारियों से कभी परेशान नहीं रहती। स्कूल में भी वो बहुत जिम्मेदारी और बिना थके अपनी ड्यूटी करती। सारे विद्यार्थी उसे बहुत पसंद करते। क्लासेस के बाद भी जब दूसरे टीचर रेस्ट करते, निशा हमेशा बच्चों के नोट्स में हेल्प करती और बच्चों के प्रॉब्लम सुलझाती रहती। प्रिंसिपल भी निशा के काम की सराहना करते और कहते, निशा तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है जैसे यह स्कूल तुम्हारा ही है। शाम को घर आकर भी उसके हाथ कभी नहीं रुकते। बच्चों का होमवर्क लेना, ससुर जी की दवाई, सास की हर छोटी छोटी चीजों को संभालना। निशा सबके लिए सुपर वुमन थी, पर निशा के पास खुद के लिए टाइम नहीं था। ना वो नींद लेती, ना आराम करती। जब कोई उसे पूछता, निशा तुम थक तो नहीं गई ना? वो कहती, मैं कैसे थक सकती हूँ? मैं अगर थक गई तो आप सबका क्या होगा? मैं थक नहीं सकती। लेकिन अंदर से निशा खुद को भूल गई थी। एक दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त निशा की तबीयत खराब हुई। जब डॉक्टर ने उसे तबीयत खराब होने का कारण पूछा, कमजोरी बताया और रेस्ट करने बोला। पर रेस्ट निशा के जीवन में कहा। वह फिर सुबह से शाम काम करती रही। धीरे धीरे निशा की तबीयत खराब हुई। उसके चेहरे की चमक कम होने लगी, तन टूटने लगा। निशा की तबीयत एक दिन बहुत खराब हुई। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आए और सब शॉक हो गए। निशा को कैंसर हुआ था। घर का माहौल बहुत खराब हुआ। निशा का इलाज चल रहा था। उसे घर और स्कूल की बहुत याद आती थी। दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। एक दिन हॉस्पिटल के बेड पर सोए हुए वो सोचती रही, मैंने सबके लिए सब कुछ किया, थोड़ा अपने लिए भी जी लेती, थोड़ी अपनी खुशी का ख्याल रखती, थोड़ा अपने शरीर का ध्यान देती। और ये सोचते सोचते वह रोने लग गई। अब उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था। उसने अपने पति को बुलाया और कहा, मुझे माफ करना। मैं सबका ख्याल रखती रही, पर मैंने खुद का ख्याल ही नहीं रखा। अब कुछ नहीं कर सकते। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। निशा के जाने के बाद सब कुछ बिखर सा गया। उसका पति अकेला ही रह गया और बच्चे भी उसे बहुत याद कर रहे थे। कुछ महीने बाद निशा के पति ने बच्चों के लिए और अपने माँ बाप के लिए दूसरी शादी कर ली। अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। सबकी जिंदगी ठीक होने लगी थी। निशा ने सबका ख्याल रखा, पर अपना नहीं। अगर हम खुद का ठीक नहीं रख सकते तो किसी और को कैसे ठीक रख पाएंगे? खुद से प्यार करना और खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी किसी की दुनिया होते हैं।